हेलो स्टूडेंट्स, प्रॉन्च एकेडमी पे आपका स्वागत है। यहाँ पे हम मैथ्स को एकदम बेसिक से कवर करने वाले हैं। अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, आप सीखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बेसिक से क्लासेस देख सकते हैं। आज हम क्या कवर करेंगे? नंबर सिस्टम को कवर करेंगे और ये नंबर सिस्टम की पहली क्लास होगी जिसके अंदर हम बेसिक्स को कवर करेंगे, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर को कवर करेंगे। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। ये हमारी पहली स्लाइड है। इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ नंबर को देखेंगे। टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो कि 1 2 3 4 5 6 से इंफिनिटी तक जाएंगे। कहां तक? पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएंगे। उनको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स। होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 और ये कहां तक जाएंगे? पॉजिटिव इंफिनिटी तक। नेचुरल नंबर और होल नंबर में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? स्लाइड को देखते ही समझ में आ रहा है कि होल नंबर में एक जीरो अलग है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है। तो मैं होल नंबर को कैसे प्रेजेंट कर सकती हूँ? नेचुरल नंबर जीरो कोमा नेचुरल नंबर। जीरो और नेचुरल नंबर को जब ये दोनों जब आएंगे, इनका कॉम्बो होगा तो क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? तो इंटीजर माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जो नंबर जाएंगे उनको बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से नंबर होंगे? तो आपको दिखाई दे रहा है -4, -3, -2, -1, 0। यहाँ पे 0 भी इंक्लूड है, सारे माइनस के नंबर एंड ऑल प्लस। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? माइनस नेचुरल नंबर, प्लस नेचुरल नंबर और 0, ये तीनों क्या मिलकर बनाएंगे? इंटीजर बनाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं इवन नंबर पे। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिनके लास्ट में आपको 2 4 6 8 0 ये दिखाई देगा। या फिर मैं ऐसे बोलूं, 2 की टेबल में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे नंबर कैसे होंगे? इवन नंबर होंगे। ऑड नंबर कौन से नंबर होंगे? इवन नंबर को छोड़ के जितने भी नेचुरल नंबर में अदर नंबर्स हैं वो कैसे नंबर होंगे? वो ऑड नंबर होंगे। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1 है तो इवन नंबर में 2 है, यहाँ पे 3 है तो वहां पे 4 है। याद रखना, इवन नंबर के लास्ट में आपको क्या दिखाई देगा? 0 2 4 6 8। जैसे ही लास्ट में यूनिट डिजिट पे आपको ये नंबर दिखाई दें तो आप देखते ही समझ जाओगे नंबर कैसा है? इवन नंबर। ऑड नंबर कौन से नंबर होंगे? तो इन नंबर्स को हटा के जो भी नंबर्स होंगे वो सारे ऑड नंबर होंगे। 1 3 5 7, यानी उनके लास्ट में आपको ये नंबर नहीं दिखाई देंगे। अगर लास्ट में ये नंबर नहीं दिखाई दे रहे तो नंबर कैसा होगा? ऑड नंबर। ऑल क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर जिनको हम क्या कर सकते हैं? P बाय Q की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? P बाय Q की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे Q is not equals to 0, दिस इज द कंडीशन। Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? एकदम बेसिक से कवर कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ये नंबर कैसे होता है? इनमें अब एग्जांपल्स देखते हैं रेशनल नंबर के। रेशनल नंबर अगर मैंने 2/4 लिखा तो ये नंबर मैंने P बाय Q की फॉर्म में लिख दिया है। मैं यहाँ से इसको डिवाइड कर सकती हूँ 1/2। तो ये P बाय Q की फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं 0.172, क्या ये नंबर रेशनल नंबर है? तो कैसे चेक करेंगे? इस डेसिमल को अगर मैं रिमूव करूंगी तो नीचे क्या आने वाले हैं? 1000। जितने राइट साइड में नंबर है उतने क्या होंगे? नीचे 0 होंगे। तो राइट साइड में 1 2 3 3 नंबर हैं तो मैंने क्या लिए? 3 0 ले लिए। जैसे ही मैंने 3 0 लिए ये P बाय Q की फॉर्म में आ गया 172 अपॉन में 1000। क्या ये P बाय Q की फॉर्म में लिखा हुआ है? क्या ये P बाय Q की फॉर्म में लिखा हुआ है? हाँ, ये P बाय Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये पता लग गया अगर डेसिमल नंबर है और कैसा नंबर है? डेसिमल टर्मिनेटिंग नंबर। कैसा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये एग्जांपल किसका लिया था? अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो कैसा नंबर होगा? रेशनल नंबर होगा। दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और अगर वो रिपीटिंग है तो वो नंबर कैसा होगा? वो रेशनल नंबर होगा। उसका एग्जांपल लेते हैं अभी, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर कौन सा होगा? 0.1212 ... यहाँ पे 1212 खुद को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। जब नंबर खुद को रिपीट कर रहा है यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? 12 के ऊपर बार। ये रिपीटिंग नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ऊपर बार लगा देंगे, इसका मतलब क्या डिनोट कर रहा है कि 1212 खुद को क्या करते जा रहा है? रिपीट करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। इजी। तो ये सारे जब भी आपको रेशनल नंबर दिखे, अगर टर्मिनेटिंग नंबर है, अगर P बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो कैसे नंबर हो जाएंगे? वो रेशनल नंबर हो जाएंगे। दो एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 1/2।
1/2 मैंने p/q की फॉर्म में लिख दिया ना। देखो 1/2, तो ये इसको मैंने p/q की फॉर्म में लिख दिया है, और q क्या नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। कंडीशन सेटिस्फाई, जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई हुई मैं बोल दूंगी कि कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे देखो 1/3 लिखा हुआ है, लेकिन ये देखो 3 3 3 3 1/3 में आप जब भी डिवाइड करोगे तो वो 3 रिपीट होता चला जाएगा। अगर किसी को डाउट है तो देखो यहाँ पे, इसको यहाँ लिखती हूँ। 1/3 था, तो यहाँ बाहर नीचे क्या लिया हुआ है 3, अंदर क्या है 1, ठीक है। अब मैं डिवाइड कर दूँ इसको, डिवाइड होगा नहीं तो पॉइंट लेंगे, एक 0 मिला। अब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगी 9, ये कंडीशन रिपीट होती जाएगी, वापस से 10 आएगा, वापस से 3 आएगा, 9 आएगा, ये रिपीट होता चला जाएगा। मतलब ये 3 कभी एंड नहीं हो रहा, डॉट 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 3 डॉट है वहां पे, ठीक है। तो ये रिपीट होता चल रहा है। पर मैंने बताई थी कंडीशन नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो तो नंबर कैसा होगा, रेशनल नंबर। देखो ये रहा एग्जांपल, 1/3 कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, अभी अभी बताया 0.33 के ऊपर बार क्या डिनोट करेगी कि 3 खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे अभी, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर होंगे, जिनको हम क्या p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। रेशनल नंबर जिनको हम कर सकते थे, इर्रेशनल नंबर जिनको हम नहीं कर सकते। इनमें कौन से नंबर होंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग किसमें आ जाएंगे, रेशनल में। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किसमें आएंगे, इर्रेशनल में। यानी कि एग्जांपल लेते हैं, 1.235678, मतलब डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो खुद को रिपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। यानी इस नंबर को मैं p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकती, ठीक है। दूसरी कंडीशन, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पाई। पाई कैसा नंबर है, किसी को पाई की वैल्यू पता है, डॉट 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 है और ना ही रिपीट होती है, तो पाई कैसा नंबर हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो वो इर्रेशनल नंबर हो गया। उसके अलावा √2 √5 ऐसे जो जितने भी नंबर होंगे वो कैसे नंबर हो जाएंगे, वो सब इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में है। एग्जांपल ये देखो यहाँ पे पाई एंड √3। तो बेसिक्स अभी तक क्या कवर किया है, नेचुरल नंबर को कवर किया है, होल नंबर को कवर किया है, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। दिमाग में सब चलाना है, ठीक है, रिकॉल करना है, रिवीजन करना है फटाफट, ठीक है। जैसे ही मैं बोलूं दिमाग में चलना चाहिए वो चीज। अब देखते हैं प्राइम नंबर, एकदम बेसिक से कवर कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। जितना रिवीजन करेंगे उतनी नेक्स्ट क्लासेस में आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। जिसके 2 फैक्टर फिक्स होंगे, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यानी इन 2 के अलावा वो नंबर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे मैंने नंबर लिया 2 क्या तो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या 2 से, इसके अलावा कोई थर्ड नंबर आप बता सकते हो जिससे 2 डिवाइड हो जाएगा, नहीं, सिर्फ वो 2 ही नंबर है जिससे 2 डिवाइड होगा। ऐसे नंबर्स कैसे नंबर हो जाएंगे, प्राइम नंबर हो जाएंगे। और दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हो, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे वो नंबर कैसे हो जाएंगे, वो प्राइम नंबर हो जाएंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं 3 के फैक्टर 1 एंड 3। एक तो नंबर क्या होगा, खुद होगा, उसके अलावा 1। एक तो नंबर खुद होगा एक फैक्टर, और एक होगा 1 फैक्टर। अगर ये 2 फैक्टर आपको दिखेंगे तो नंबर कैसा होगा, प्राइम नंबर होगा, ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ पे देखो ये सेम चीज लिखी हुई है, उसके अलावा 2, ये याद रखनी है लाइन, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे कैसे हैं, ओड है। 2 कैसा है, ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 अकेला इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद में ये आपको याद रखना है कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 50 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हम सोल्व करेंगे कैसे करें उसको, या तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, वरना आप हर नंबर को चेक थोड़ी ना करोगे कि उसके कितने फैक्टर हैं। एग्जाम में उस चीज में क्या होगा, काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। एक तरीका फिर भी सीखते हैं, आप क्या करोगे, 6 की टेबल लिख लोगे, इसको आप फर्दर 100 तक अपने रफ रजिस्टर में लिख सकते हो, ठीक है। इसको लिख के अभी चेक करो साथ साथ में। जैसे ही आप वीडियो को देख रहे हो तो खुद से पहले, जैसे ही अब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, खुद से पहले क्वेश्चन करना है
और फिर मेरे सॉल्यूशंस को देखना है। उससे क्या हो गया, आपके ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होंगे और पढ़ने में काफी मजा आएगा। ठीक है, इससे छोटा नंबर इधर लिखना है x, इससे जस्ट बड़ा नंबर उधर लिखना है। इससे छोटा नंबर क्या हो जाएगा 5, इससे जस्ट बड़ा नंबर 7। हर चीज में यही करेंगे, मतलब हर सीक्वेंस में, पूरी सीक्वेंस में यही करने वाले हैं। इधर एक छोटा नंबर, उधर एक बड़ा नंबर। तो ये 5 है, वो 7, इससे एक छोटा क्या हो जाएगा 11 और इधर 30। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? इस तरीके से आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। 100 तक आप ऐसे पहले ही अपने रफ रजिस्टर में लिख सकते हो, फिर दिमाग में धीरे धीरे क्या होते हैं, आप उनको याद करने लग जाते हो, बार बार लिखते हो तो किसी चीज को। इसमें याद रखना कि जब भी 5 लास्ट में किसी डिजिट में आपको दिखेगा तो डिविजिबिलिटी में आप देखोगे कि जिस भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 होगा उसका एक फैक्टर तो 5 होने ही वाला है, यानी वो नंबर 5 से डिवाइड होने ही वाला है। तो मुझे पता लग गया 25 से तो होगा नंबर इटसेल्फ से, 1 से भी होगा, उसके अलावा 5 मैंने पता कर लिया उसका एक एक्स्ट्रा फैक्टर है। तो जैसे ही 2 से ज्यादा फैक्टर दिखेंगे तो वो नंबर प्राइम नहीं होगा। तो मैंने देखो यहाँ पे इसको हटा दिया है। उसके अलावा 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 ये सारे नंबर कैसे होंगे, ये सारे नंबर प्राइम होंगे। इनके अलावा 2 और 3 ये दोनों भी कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। तो ऐसे आप पूरी टेबल लिख सकते हो 100 तक, और 100 तक तो आप ऐसे ही याद कर सकते हो। ठीक है, आसान तरीका एकदम से। ये आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ ये याद कर लो। 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 10 प्राइम नंबर होते हैं। 100 से लेके 150 तक 10, 150 से 200 11, 200 से 250 7, 250 से 300, ये याद कर लो, सीक्वेंस बन रही है देखो, 15 10 10 फिर 11 7 10, तो 15 10 10 11 7 10 सीक्वेंस बन रही है ना। जल्दी से इसको याद करो। हम इतने में एक पानी का कैप लेते हैं, पानी पीते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो मेरे को उम्मीद है सबने याद कर लिया होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होंगे, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर आप, जैसे ही आपको 2 से ज्यादा फैक्टर आपको दिख जाएंगे वो नंबर कैसे हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। यानी कि 1 होगा, नंबर इटसेल्फ होगा, और उसके अलावा अगर आपको थर्ड फैक्टर कोई भी मिल जाए XYZ, आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा फैक्टर पता करना है। जैसे ही आपने एक एक्स्ट्रा फैक्टर पता कर लिया, नंबर कैसा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। 4 है, मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, एक एक्स्ट्रा फैक्टर का पता किया है। 1 है, 4 है, और 4 के अलावा एक एक्स्ट्रा नंबर है। मैंने क्या बताया था, प्राइम जो नंबर होते हैं उनमें सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। तो 1 और 4, उसके अलावा मैंने एक एक्स्ट्रा फैक्टर का पता कर लिया है। तो जैसे ही मैंने एक एक्स्ट्रा फैक्टर का पता किया, नंबर कैसा हो जाएगा, नंबर हो जाएगा कंपोजिट नंबर। फटाफट ये सारे ऑप्शंस को देखो, इनको जल्दी से। ठीक है, 6 पे देखो कितने फैक्टर्स आ रहे हैं। तो 6 के 1 और 6 है। आपको जस्ट एक और नंबर पता करना है जिससे 6 कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। फैक्टर कौन से नंबर होते हैं, जो इस 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे वो क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। तो मेरे को ये पता लग गया, 6 का एक फैक्टर 1 है, एक 6 है। टेम्परेचर कम कर दो। एक 1 है, एक 6 है। उसके अलावा आपको एक फैक्टर और पता करना है। तो क्या करोगे, मैं इसको डिवाइड करके देखती हूँ 2 से। 2 से जैसे ही डिवाइड किया, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। फैक्टर क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। जैसे ही फैक्टर ने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, आपको पता लग गया एक नंबर 3 इसका फैक्टर होने वाला है। जस्ट आपको एक ही नंबर, सॉरी 2 फाइंड आउट किया ना, अभी देखो 2 से डिवाइड करके देखा, 3 से भी हो जाएगा। 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 6, क्योंकि 3 के टेबल में आता है 6। डिवाइड करते हैं, देखो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 कंप्लीटली डिवाइड हुआ, और रिमाइंडर 0 आना चाहिए। फैक्टर क्या करेगा, रिमाइंडर 0 देगा। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा यानी वो उसका फैक्टर होगा। 2 भी फैक्टर होगा और एक फैक्टर 3 भी होगा। तो जैसे ही मेरे को 2 से ज्यादा एक्स्ट्रा, 2 से ज्यादा फैक्टर पता लग गए, चाहे वो एक ही पता हो, मेरे को आइडिया लग जाएगा कि नंबर कैसा है, कंपोजिट नंबर। सिर्फ इतना ही करना है, एक एक्स्ट्रा फैक्टर पता करना है, 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा एक एक्स्ट्रा फैक्टर। ठीक है, इतना ही करना है। यहाँ पे 8 में देखो,
1 है, नंबर इटसेल्फ है, उसके अलावा सिर्फ आपको एक नंबर और पता करना है जिससे ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अगर ये कंडीशन आपने पता कर ली तो आपके लिए बहुत आसान होगा कि कैसा नंबर है ये फाइंड आउट करना। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, बच्चों को बहुत मजा आता है, तो ईमानदारी से क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, खुद से करना है, रफ रजिस्टर में लिखना है, ऑप्शंस देख लो, पहले ही ऑप्शन का आंसर लिख लो अपने से। ठीक है, तभी मजे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल नंबर? अभी पढ़ के आए नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं। अभी कोई ऐसा बच्चा जो बोलेगा कि 0 नेचुरल नंबर है, मैंने क्या बताया था, नेचुरल नंबर और होल नंबर में ये डिफरेंस है कि होल नंबर में 0 भी आता है लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं आता, तो यानी ये तो आंसर नहीं होगा। अब चलते हैं 1/2 में। 1/2 कैसा है? p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, और मैंने क्या बताया था, p/q की फॉर्म में कौन से नंबर्स को लिखेंगे? जो होंगे रेशनल नंबर, तो यानी डी भी आंसर नहीं होगा। अब मूव करते हैं -5 की तरफ। मैंने इंटीजर्स में क्या बताया था, देखो हर ऑप्शन से सारे आपके टाइप्स ऑफ नंबर रिवाइज हो रहे हैं ना, यहाँ से रेशनल हो गया, यहाँ से होल नंबर, अब यहाँ से देखो इंटीजर हो जाएगा। इंटीजर में मैंने क्या बताया था, -∞ से लेके +∞ तक जितने भी नंबर होंगे इंक्लूडिंग 0 और 1 2 -1 -2 ये डॉट डॉट -∞ डॉट डॉट +∞, ये जितने भी नंबर होंगे माइनस प्लस, ये सारे नंबर आपको किस में दिखने वाले हैं? इंटीजर में। यानी -5 कैसा होगा? इंटीजर, यानी कि ये नेचुरल नंबर तो नहीं है। तो नेचुरल नंबर क्या होगा? 3। याद होना चाहिए नेचुरल नंबर कौन से थे? 1 से शुरू होते थे, 1 2 3 4 और कहां तक जाएंगे? +∞ तक। ठीक है, याद है? ओके, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is whole number? सेम प्रोसेस करेंगे क्योंकि उससे आपके दिमाग में क्या होंगी, वो चीजें थोड़ी थोड़ी घुसने लग जाएंगी, याद होने लग जाएंगी। ठीक है, तो होल नंबर है क्या? -1 होल नंबर है? नहीं है। आपको याद आएगा माइनस नंबर और प्लस नंबर, +∞ और -∞ इंक्लूडिंग 0, ये कौन से नंबर्स में आते हैं? ये आते हैं इंटीजर्स में। यानी -1 कहाँ आएगा? कहीं यहाँ आएगा, और वो कैसा नंबर होगा? इंटीजर होगा, तो वो तो नहीं होगा। अब चलते हैं -5 पे। -5 भी कैसा नंबर होने वाला है? इंटीजर, क्योंकि वो इसी लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे हम। उसके बाद देखते हैं डी वाला ऑप्शन, जो कि क्या है? 1/3। 1/3 क्या होता है? p/q की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया, यानी कि ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। और हमसे पूछा क्या गया है? होल नंबर, यानी ये तो आंसर नहीं होने वाला। और नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक डिफरेंस है कि यहाँ पे 0 भी आता है, तो 0 कैसा नंबर हो जाएगा? 0 होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is an integer? आसान क्वेश्चन है ना, एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे आपको सब समझ में आता जाएगा, एकदम बेसिक से कवर करेंगे। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या 2.5 इंटीजर है? 2.5 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, मैं पॉइंट हटाऊंगी तो राइट साइड में जितने नंबर है वो डिनोमिनेटर में उतने 0 आ जाएंगे, तो डिनोमिनेटर में एक 0 है। इसको मैंने क्या कर दिया? p/q की फॉर्म में लिख दिया। इसको वैसे क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर। ये डेसिमल, जैसे आपको पॉइंट दिखेंगे वो नंबर कैसे होंगे? डेसिमल नंबर होंगे। लेकिन डेसिमल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैंने कब लिख सकते हैं? अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं है तो। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो कैसे नंबर हो जाएंगे? इररेशनल नंबर, और उनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। क्या हम इसको लिख सकते हैं? इसको तो हमने लिख दिया है, यानी ये कैसा नंबर होने वाला है? रेशनल। और हमें पूछा क्या है? इंटीजर, यानी ये तो बिल्कुल इंटीजर नहीं होगा। √2 कैसा नंबर होगा? √2 इररेशनल नंबर होगा, यानी ये भी नहीं होगा। और ये तो ऑलरेडी p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर, यानी ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा? ये होगा डायरेक्ट। पर फिर भी इंटीजर्स देखते हैं कौन से नंबर थे। -∞ से लेके +∞ तक इंक्लूडिंग 0 जितने नंबर होंगे, यानी माइनस के नंबर, माइनस के नेचुरल नंबर और प्लस नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सारे नंबर्स कैसे होने वाले हैं? इंटीजर। तो -7 कैसे हो जाएगा? इंटीजर। आगे बढ़े। Which of the following is prime number? अब प्राइम नंबर, अभी जस्ट पहले मैंने 2-3 स्लाइड पहले ट्रिक बताई थी कि 6 की टेबल लिखो, उसके एक छोटा नंबर इधर, उससे एक बड़ा नंबर, सेम लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे मैंने बोला ना, एक चीज आप लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे एक तरीका क्या है? इसके फैक्टर्स निकालो। इसका एक फैक्टर तो 1 होगा, एक फैक्टर 15 होगा। उसके अलावा सिर्फ मेरे को एक एक्स्ट्रा फैक्टर पता करना है, क्योंकि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। उसके अलावा अगर एक भी एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया तो वो नंबर कैसा होगा? प्राइम नंबर तो नहीं होगा, कंपोजिट नंबर होगा।
इसका एक फैक्टर 1 है, एक 15 है। कोई मेरे को बता सकते हैं इसके लास्ट में 5 है, यानी ये नंबर 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 या 5 आपको दिखेंगे तो वो नंबर 5 से तो डिवाइड होगा, यानी 5 उसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। 5 से डिवाइड होगा और 5 उसका एक फैक्टर होगा, यानी यहाँ पे एक फैक्टर 5 है। मैंने जैसे ही एक एक्स्ट्रा फैक्टर फाइंड आउट किया, जस्ट एक, कैंसिल कर देना, ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। बाकी मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने वो चार्ट बना लिया, वो भी मैं बनाऊंगी यहाँ पे। चलो पहले वही बना के इधर बना देते हैं। 6 की टेबल लिखनी है, एक नंबर छोटा इधर लिखना है, एक नंबर बड़ा उधर लिखना है, ठीक है। लिखते रहो। लास्ट में 5 आया, यानी 5 एक फैक्टर एक्स्ट्रा हो गया, तो 25 नहीं होगा। ये 100 तक लिख लो, होमवर्क में कर लेना या फिर अभी लिख लो। अब जितने बच्चों ने यहाँ से इसको कर लिया है वो तो इसको देखते ही कर लेंगे, फिर भी हम फैक्टर्स पे चलेंगे। इसका एक फैक्टर 1 होगा, एक 25 और एक एक्स्ट्रा फैक्टर 5 है। यूनिट डिजिट यानी 5 तो होगा ही। मैंने बताया जब भी यूनिट डिजिट 0 या 5 होगी, नंबर किससे डिवाइड होगा, 5 से, और उसका एक फैक्टर 5 होने वाला है, यानी ये आंसर नहीं होगा। अब जब दो ऑप्शन चले जाते हैं ना तो कॉन्फिडेंस आता है। जैसे दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि क्वेश्चन तो कर लेंगे। चलो इसको चेक करते हैं, 21 को चेक करते हैं। 21 का एक फैक्टर 1 होगा, एक 21 होगा। उसके अलावा कोई नंबर आपको ऐसे दिमाग में आ रहा है जिसको अगर हम 21 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, यानी किसी भी नंबर की टेबल में 21 आता हुआ आपको याद आ रहा है। तो मैंने, अगर आप डिविजिबिलिटी पढ़ोगे आगे क्लासेस में तो आपको याद देखोगे आप कि 2 + 1 क्या हो जाएगा, नंबर को ऐड करते हैं, 2 + 1 दोनों नंबर्स को ऐड किया, 3 आया। अगर नंबर 3 या 3 की टेबल में आए, यानी 3n आए, 3 आए या 3 की टेबल में आए, तो उसका एक फैक्टर 3 होने वाला है। और वैसे भी ये देखते ही पता लग रहा है कि 3 की टेबल में 21 आता है, तो 3 से आप कंप्लीटली इसको डिवाइड कर दोगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और यानी 3 इसका एक फैक्टर होने वाला है। तो तरीका ये, यानी हमारा आंसर 70। दूसरा, जिसको ये याद है यहाँ से एलिमिनेट कर लो, यहाँ से ऑप्शन देख लो कि 5 है, 7 है, 11, 13, 17, और जैसे हमने 17 देखा आपने आंसर लगा दिया। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि 100 तक के आपके पास प्राइम नंबर लिखे होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, और उनमें से पूछ लेता है कि कौन सा इनमें से प्राइम नंबर है। तो सिर्फ आप पहले ही अपने रफ जो आपको शीट मिलती है, अगर उस पर ये बना लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें याद करने के लिए क्या क्या याद करेंगे हम, तो कभी कभी आपको क्या करेगा, बहुत हेल्प करने वाला है। तो समझ लीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is an irrational number? इनमें से कौन सा नंबर इरेशनल है? तो मैंने क्या बताया था, √2 रूट की फॉर्म में लिखे हुए नंबर। कंडीशन क्या है, मैं अगर ऐसा लिख दूं √49, तो ये भी क्या इरेशनल होगा? नहीं। अगर अंदर स्क्वायर रूट लिखा हुआ है तो वो इरेशनल नहीं होगा। कैसे? क्योंकि मैं इसको 7 भी तो लिख सकती हूँ, क्योंकि ये क्या है, 7 का स्क्वायर, और जो रूट होता है वो ऑलरेडी इंडिकेट करता है कि पावर क्या है, हाफ करना है पावर का, यानी 2 को 1/2 करना है, और आंसर क्या आने वाला है, 7। क्लियर? तो मैंने तो इसको लिख दिया ना नेचुरल नंबर की फॉर्म में। जैसे ही मैंने नेचुरल नंबर की फॉर्म में लिख दिया है तो वो इरेशनल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारे नेचुरल नंबर को मैं p/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ। जैसे ये 7 है, मैं 7 के नीचे 1 लिख सकती हूँ, तो ये कैसी फॉर्म हो गई, p/q की फॉर्म हो गई, और q नॉट इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे q 0 के इक्वल है क्या? नहीं है, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, √49 इज रेशनल नंबर, नॉट इरेशनल। ये इरेशनल नहीं है, रेशनल है। लेकिन √2, √5 उनको हम नहीं लिख सकते, तो वो कैसे नंबर हो जाएंगे, वो इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, गॉट इट? तो ऑप्शन देखते समझ में आ गया आंसर सी। आगे बढ़ते हैं। वैसे एलिमिनेट भी कर सकते हो, ये रेशनल नंबर है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, और इसको मैं p/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ। इधर 2 नंबर है तो 2 0 लिख दिए। 2 है, कोई भी नेचुरल नंबर है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि p/q की फॉर्म में लिख दी। इस रेशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, याद रखना है। इरेशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर इज 56। बोलता है कि 2
कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं? जो लगातार होंगे, यानी मैं एक ले लूं 5 या 6, ये दोनों लगातार है ना, 5 के जस्ट बाद में 6 आएगा तो उनको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। मैंने अज्यूम किया, मेरे को पता नहीं है, मैं x से लेट करती हूँ, एक x ले लूं तो दूसरा नंबर क्या होगा? x + 1। ठीक है, अब बहुत से बच्चों में इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट बोला है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो अलजेब्रिक इक्वेशन बनेगी। अलजेब्रिक इक्वेशन यानी x² कुछ ऐसा करके आने वाला है। ठीक है, जो अभी आपने सीखा नहीं है। तो आप कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को? ऑप्शन से। हम सबसे पहले ऑप्शन से ही करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इसी पैटर्न का तो आप ऑप्शन से प्रोसीड करेंगे, वो काफी आसान होने वाला है आपके लिए। अगर मैं यहाँ पे पहले 6 लूं, लेट करते ना, सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे। ऑप्शन से जा रहे हैं इसका मतलब क्या है? सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं। सबसे पहले 6 लिया, इसने बोला है लार्जर नंबर फाइंड आउट करना है, यानी 6 बड़ा नंबर है, तो हमें 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर लिए थे, तो 5 क्या होगा? छोटे वाला नंबर होगा ना। लार्जर नंबर पूछा है इन्होंने हमसे, तो लार्जर क्या तो 6 होगा, क्या 7 होगा, क्या 8 होगा या 9 होगा, ये हमने अज्यूम कर लिया क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इनमें से कोई एक होगा। तो मैंने जैसे ही 6 अज्यूम किया, एक प्रीवियस यानी इससे छोटा नंबर 5 मैंने अज्यूम कर लिया कि 5 और 6 लिया होगा मैंने। अब मल्टीप्लाई करके देखो, उनका आंसर 56 आ रहा है। आ रहा है क्या? 6 5 नहीं आ रहा। 6 5 56 नहीं होता, यानी ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगर बड़ा नंबर 7 है, सब अपनी नोटबुक में करेंगे, पहले करते रहो। ठीक है, डांट नहीं लगा रही हूँ, बोल रही हूँ। ठीक है, करते रहना है। 7 जैसे ही बड़ा नंबर 7 है, छोटा नंबर क्या होगा? 6। अब मेरे को बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 42 क्या होगा? 56। इन्होंने तो बोला है 56 होगा, तो ये तो नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे हम करते हैं। लग रहा ना आसान? ऑप्शन से करना काफी आसान है, आप अपने दिमाग में कर सकते हो, मतलब फास्ट कर सकते हो। 7 लिया, 7 से छोटा लिया, उनको मल्टीप्लाई किया, नहीं यार आगे बढ़ गए, सेम। ठीक है, ये हम यहाँ पे कर देख रहे हैं ना, तो टाइम लग रहा है। ठीक है, जैसे ही मैंने 8 लिया, उससे छोटा 7, यहाँ से क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। और जैसे आपका आंसर आ गया, आप आगे बढ़ जाओगे। तो ऑप्शन से करना काफी इजी होता है इन क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 20 and 40? बिटवीन पूछा है, यानी 20 और 40 को इंक्लूड नहीं करना। और वैसे भी 20 and 40 के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो ये तो प्राइम नंबर है ही नहीं। ठीक है, फिर भी इनकेस अगर यहाँ पे कुछ और नंबर होता है, 23 होता है लेट अस अज्यूम, तो 23 को आपको इंक्लूड नहीं करना होता, उसको एक्सक्लूड करके दूसरे नंबर्स को फाइंड आउट करना होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये ब्रैकेट यही दिखाता है, स्मॉल ब्रैकेट क्या दिखाता है कि इन दोनों नंबर्स को मैंने इंक्लूड नहीं किया हुआ, ये दिखाता है, एक्सक्लूडेड है वो। ठीक है, अब मेरे को फाइंड आउट करना है। वापस से जल्दी से 6 की टेबल, सबसे आसान तरीका, क्योंकि हम तो पहले ही लिख के रखेंगे अपनी रफ शेप में, लिख लेते हैं। जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपके दिमाग में क्या हो जाएंगी, चीजें याद होने लग जाएंगी। आप फर्दर इसको लिख सकते हैं 100 तक, किसी को टेबल नहीं आती तो जस्ट 6 ऐड करके लिखते जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर। ओके, जस्ट छोटे वाला नंबर क्या होगा? 5, इधर बड़ा, इधर छोटा, इधर बड़ा। जैसे लास्ट में 5 दिखेगा, 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 हुआ तो उसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि 5 जिसके भी लास्ट में 0 और 5 होगा वो 5 से डिवाइड होगा, यानी उसका एक एक्स्ट्रा फैक्टर 5 होने वाला है। और मैंने क्या बताया, जैसे ही एक एक्स्ट्रा फैक्टर पता लग गया, वो प्राइम नंबर तो नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ पे भी देखो सेम 5 है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने मेरे से पूछा क्या था? 20 और 40 के बीच में। देखो 20 के बीच में ये आएगा, दूसरे टाइप से करते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। एक क्या आएगा? 23 आएगा, एक क्या आएगा? 29, एक 31 एंड 37। 41 तो 40 से बड़ा हो गया, तो कितने नंबर आए? 1 2 3 4, ओनली 4। ऐसे अगर 100 से रिलेटेड, मतलब 1 से लेके 2 से लेके 100 तक, या फिर 1 से 100 तक आपसे क्या पूछ जाए प्राइम नंबर, तो ये टेबल बना के रखो, बहुत आसान हो जाएगा। क्या पता एक ही शिफ्ट में आपको एक से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए प्राइम नंबर पे, तो हो गया ना काम आसान। एक बार में पहले लिख के रखो। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ नंबर लीव्स रिमाइंडर, ओके, यहाँ पे एक बार
रिमाइंडर थ्योरम को समझ लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, कोई नंबर लिया हमने, लेट अज्यूम p कोई नंबर लिया, उसको मैंने q से डिवाइड किया, q से नहीं करेंगे, r से डिवाइड किया, a से डिवाइड किया, ठीक है, a से डिवाइड किया, p कोई नंबर लिया, उसको a से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर आया r और क्वोशंट आया q, ठीक है। क्वोशंट यहाँ जो नंबर आता है डिवाइड करने पे उसको क्वोशंट बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, और ये p है इसको डिविडेंड बोलते हैं, r क्या हुआ, रिमाइंडर। तो डिवाइजर डिविडेंड थ्योरम क्या बोलती है, ये बोलती है कि अगर डिवाइजर को आप क्वोशंट से मल्टीप्लाई करें और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दें, स्मॉल r लिया ना, रिमाइंडर को ऐड कर दें तो आपके पास p यानी डिविडेंड आ जाएगा। क्या किया मैंने, डिवाइजर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई किया, उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा, ठीक है। उसी से करेंगे। बाकी आप इस क्वेश्चंस को ऐसे क्वेश्चंस को कैसे मूव करेंगे, इसी फॉर्मूले से, ठीक है। ओके, अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इफ अ नंबर लीव रिमाइंडर 2, बोलता है कि कोई नंबर है वो रिमाइंडर देता है 2, कंडीशन वापस इसको रेस कर लेते हैं, इसी में लिखेंगे, व्हेन डिवाइडेड बाय 5, कोई नंबर है जिसको 5 से डिवाइड किया, आई डोंट नो कौन सा नंबर है, उसको मैंने 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया 2, यहाँ पे पूरा सॉल्व कर लोगे, उसके बाद रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर क्या आया, 2 आया, व्हेन डिवाइडेड बाय 5, what will be the remainder when its square is divided by 5। अगर मैं इस नंबर, इसको लेट कर लेते हैं, x कोई नंबर है, अगर मैं इस x का स्क्वायर करूंगी तो फिर मेरे पास क्या रिमाइंडर आने वाला है, ये इन्होंने मेरे से पूछा है क्वेश्चन में। हम कैसे मूव करेंगे, ये याद रखना है इस थ्योरम को। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं q, ठीक है, हमें पता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो मैंने क्वेश्चन खुद से ले लिया, q कोई क्वेश्चन था, इन्होंने बोला 5, मैं सबसे पहले x निकालती हूँ, x क्या होगा, तो अभी अभी बताया था 5 यानी डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट, 5 मल्टीप्लाई बाय q को मैं 5 क्यों लिख सकती हूँ, तो वही मैंने यहाँ पे किया है 5, ठीक है। क्या है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट। उसके बाद जैसे मैं इसमें रिमाइंडर ऐड कर दूंगी, आपके पास क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा। मैंने क्या किया है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड, याद रखना है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड। अब इन्होंने मेरे को क्या बोला है कि नंबर का स्क्वायर करते हैं, नंबर का इन्होंने स्क्वायर कर दिया तो रिमाइंडर क्या आएगा, चलो स्क्वायर कर देते हैं। अगर इधर स्क्वायर किया तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप एक तरफ 4 ऐड कर दो एक तरफ ना करो, तो वैसा ही कंडीशन है कि जब इधर जो चेंजेस किए हैं वो सेम चेंजेस उधर आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, अगर इक्वेशन बैलेंस है तो। अगर चाहती, देखो इधर बाउंस नहीं जानी चाहिए कोई चीज, क्या बोला मैंने, इधर मानो 2 + 3 = 5, ऐसा इक्वेशन आपको दी हुई है। मैं चाहती हूँ कि इधर मैं 2 ऐड करूं, तो ये बैलेंस कब होगी, जब इधर भी मैं 2 ऐड कर दूं, तो ये साइन इक्वल का ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर जो चेंज मैंने इधर किए हैं वही चेंज अगर इधर करूंगी तो ये इक्वल का जो साइन है बैलेंस रहेगा, मेंटेन रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। पर इन केस अगर मैं ऐसे करती 2 + 3 तो 5 होते हैं, और 5 में 2 ऐड कर दी तो क्या अभी भी ये इक्वल रहते, क्या 5 तक तो इक्वल था, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें 2 एक्स्ट्रा ऐड किया और उधर कोई चेंज नहीं किया तो ये इक्वल नहीं रहते। लेकिन जब मैंने दोनों तरफ वही चेंज कर दिया, चाहे वो माइनस हो, इनके यहाँ पे मैंने प्लस लिया है, आप माइनस ले सकते हैं, आंसर चेंज नहीं होगा उससे, तो माइनस ले लेते हैं। यहाँ पे मैं -1 करती हूँ तो इधर -1 करते हैं, इधर से आंसर 4 आने वाला है, इधर से भी 4, ये बैलेंस रहेगा। जो चीज आप इधर कर रहे हो अगर वही इधर करोगे तो वो बैलेंस रहेगी। सेम कंडीशन यहाँ लगाई है, मैंने क्या किया, इधर स्क्वायर किया तो उधर भी स्क्वायर किया, ठीक है। अब सोल्व करते हैं इसको, स्क्वायर सोल्व करना सीख लेते हैं। इससे पहले समझ में आ रहा है सबको, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में उन डाउट्स को हम कवर करेंगे, ठीक है। ओके, a + b का होल स्क्वायर, इसके इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ये बेसिक आइडिया होना चाहिए। a + b का होल स्क्वायर, ये क्या बोलता है, ये नंबर है दो a और b, उनका होल स्क्वायर कैसे करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे मैं कोई दूसरे नंबर ले सकती हूँ, रियल नंबर्स लेते हैं, 2 + 3 का होल स्क्वायर। वैसे तो बच्चे बोलेंगे कि हम प्लस करके कर सकते हैं, फिर भी इस इक्वेशन को समझने के लिए मैंने ऐसे ऑप्शंस लिए, एक बार देखो
5 का स्क्वायर क्या होता है 25। डायरेक्ट इन दोनों का सम करके इधर लिख लिया है। अब इधर क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2a इंटू पी। 2 और 3 क्या है a इंटू पी। अब उनका सम करो सबका। आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा कि उधर भी सम क्या आ रहा है 25। ये होगा 4, ये होगा 9, ये कितना होगा 12। इन सबका सम क्या होगा 25। तो वही इक्वेशन हम यहाँ लगाएंगे। 5 क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, चलो पहले इधर से लिख लेते हैं। क्या करेंगे 5 क्यू का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय में a क्या है 5 क्यू मल्टीप्लाई में b यानी 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 2 स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 10 टू द 20 क्यूब। अब बोलता है सेम नंबर से। अब वापस जो एक्स स्क्वायर मैंने किया है इसको इसने क्या किया है 5 से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया है 5 से डिवाइड कर दिया है। तो एक तरफ डिवाइड होना करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे ना, रिमाइंडर चेक करने के लिए दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। ओके डिवाइड करते हैं, पेन चेंज कर देते हैं। इसको भी 5 से डिवाइड करते हैं, दोनों तरफ सारे नंबर्स को करते हैं। तो इन्होंने हमसे पूछा क्या है रिमाइंडर क्या आएगा, ये टोटल डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो ये भी यहाँ से तो रिमाइंडर 0 आने वाला है। बचा क्या सिर्फ 4, तो जो 4 बचा वही आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, जैसे ही अलजेब्रा करेंगे ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। डोंट वरी, कुछ क्वेश्चन होंगे जो अभी समझ में नहीं आ रहे होंगे, फिर भी मैं बेसिक से सारे कवर करवा के फिर क्वेश्चन सोल्व करवा रही हूँ। इनकेस दिक्कत हो रही है तो अलजेब्रा जैसे ही कवर करेंगे वो दिक्कतें नहीं रहेंगी। आगे बढ़े। Which of the following number is divisible by 11? अभी इसके लिए हमें क्या चाहिए 11 की डिविजिबिलिटी देखनी पड़ेगी। तो देखते हैं 11 या फिर 13 या 7, इन तीनों की डिविजिबिलिटी सेम होती है अगर नंबर बड़ा हो। कैसा हो नंबर बड़ा हो। यहाँ पे आप डायरेक्ट इनको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं हर नंबर को 11 से। अगर 11 से डिवाइड हो गए तो आप बता देंगे कौन सा ऑप्शन है। अगर इतने छोटे ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन हम तो देखेंगे वो कैसे भी ऑप्शन हो सकते हैं, बड़े ऑप्शंस भी हो सकते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कोई बड़ा ऑप्शन आ गया ABCDEF, कोई नंबर आ गया, रियल नंबर लेते हैं, कोई ऐसा नंबर है तो हम 3 3 की पेयरिंग करते हैं, ठीक है। मैं रियल नंबर से समझाती हूँ पहले। 2 4 3 6 7 8 9, मैंने रैंडम नंबर लिया, ठीक है। 3 3 2, एक पेयरिंग हो इधर और एक नंबर, कोई जरूरी नहीं है एक पेयरिंग हो तो भी ठीक है, लेकिन हम राइट साइड से पेयरिंग करेंगे कितने की 3 3 की। फिर अल्टरनेट नंबर्स को यानी अल्टरनेट पेयर्स को हम ऐड करेंगे और बचे हुए जो अल्टरनेट पेयर, अगर यहाँ पे कोई पेयर होता तो उसमें इसको ऐड करते और दोनों को सबट्रैक्ट करते। यहाँ पे करते हैं 7 8 9, इसमें क्या ऐड करना है, इसमें ऐड करना है 42 ऐड करेंगे कितने आएंगे 831। नेक्स्ट पेयर है, इसके पास कोई पेयर है नहीं तो ये क्या होगा, इस जो हमने ये अल्टरनेट पेयर्स को क्या किया ऐड किया, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। तो 831 से मैं क्या कर दूंगी सबट्रैक्ट कर दूंगी दूसरे पेयर। पहले क्या किया है अल्टरनेट एक स्किप करना है, एक पेयर को छोड़ के दूसरे पेयर को, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, अल्टरनेट पेयर को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में जो दूसरे पेयर है या यहाँ पे कुछ होता तो ऐड हो जाता है, यहाँ पे ऐड नहीं हुआ तो उन दोनों पेयर्स को क्या करना है सबट्रैक्ट करना। वहां पे क्या इन दोनों को मैंने पहले ऐड किया है, यहाँ पे क्या किया है ऐड किया है। ऐड करने के बाद में क्या करना है इनको सबट्रैक्ट करना है। समझ में आ रहा है सबको? तो सबट्रैक्ट करेंगे यहाँ से 2 दिस इज 11, सबको सबट्रैक्ट करने आते हैं तो अपनी रफ शीट में सबट्रैक्ट करो, फटाफट करना है, ठीक है। कितने जाएंगे 390, क्या आ गया 395। अब चेक करना है कि ये जो ये नंबर आया ना सिर्फ अब इतना बड़ा नंबर था, अब इस पूरे को सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि 11 से डिवाइड होगा 13 से या 7 से, सिर्फ अभी हमें 395 यानी 395 को चेक करना है कि 11 से डिवाइड होगा 13 से होगा या 7 से होगा। एक तरीका और सीखते हैं 11 की डिविजिबिलिटी का। वो इन्हीं ऑप्शन से सीखेंगे। 4 7 3 कोई नंबर है, आपसे पूछा जाए कि 11 की डिविजिबिलिटी बताओ इसकी,
तो आपको क्या करना है, अभी अल्टरनेट नंबर्स को ऐड कर देना है। अल्टरनेट नंबर्स को ऐड किया और उनको सबट्रैक्ट करना है फिर जो नंबर दूसरे पेयर है उनमें से। तो 4 + 3 कितना लाएंगे 7, और 7 को आप 7 से सबट्रैक्ट करोगे आंसर क्या आएगा 0। यहाँ पे आंसर 0 आए या फिर 11 की टेबल का कोई नंबर आए, 11 का मल्टीपल आएगा, कोई भी 11 का मल्टीपल आएगा और या फिर 0 आएगा तो वो नंबर क्या होने वाला है 11 से डिवाइड। मैंने क्या किया है, अल्टरनेट नंबर्स को ऐड किया है और सबट्रैक्ट किया है, ठीक है, गॉट इट। आगे 4 9 5, अल्टरनेट नंबर्स को ऐड, 5 + 4 9, 9 - 9 क्या होगा 0। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन हो गए हैं, ठीक है, तो सारे ऑप्शंस को चेक करना है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे आपने एक ऑप्शन आंसर निकाल लिया वो आंसर हो, मल्टीपल ऑप्शंस आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो मेहनत करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 5 0 6, 5 + 6 कितना जाएंगे 11, 5 + 6 कितना होता है 11, ठीक है। 11 में से मैं 0 को सबट्रैक्ट करूंगी, किसी भी नंबर में 0 को सबट्रैक्ट करें या ऐड करें आंसर वही नंबर रहता है, ठीक है। किसी भी नंबर में 0 को ऐड करें या सबट्रैक्ट करें आंसर क्या रहता है वही रहता है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने ये ऐड किया आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आंसर तो 11 आने वाला है, और 11 क्या है 11 का मल्टीपल है, 11 बन जाए 11, तो ये भी आंसर हो गया, 3 ऑप्शन आंसर हो गए हैं, ठीक है। फोर्थ को चेक करते हैं, क्या पता फोर्थ भी आंसर हो। 5 2 8, 5 + 8 कितने होंगे 13, और 13 में से 2 सबट्रैक्ट करेंगे कितने आएंगे 11। देखो चमत्कार हो रहा है, चार ऑप्शंस क्या है आंसर है आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, Which of the following is perfect square? परफेक्ट स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देख अभी इससे पहले एक चीज बता दूं कि 1 से लेके 15 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। कहां से कहां तक 1 से लेके 15 तक स्क्वायर, ये सभी को याद होने ही चाहिए अभी के लिए, ठीक है। 5-10 दिन बाद में इसको बढ़ाना है और 1 से 20 तक लर्न करने हैं। कहां से कहां तक 1 से 20 तक स्क्वायर, ठीक है, और 1 से लेके 10 तक की क्यूब, ये आपको अभी के लिए याद होनी ही चाहिए। 1 से लेके 10 तक की क्यूब, 1 से लेके 15 तक के स्क्वायर, और 1 से 15 तक टेबल। इसमें कोई कंजूसी नहीं करेगा कि मैं 14 तक याद कर लूं 13 तक याद कर लूं, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। ईमानदारी से याद करनी है, लिख लो इनको कहीं पे, हर दिन देखना, 4-5 दिन जब जैसे आप देखोगे अपनी रफ नोटबुक में लिख लो, उठते क्या करो जैसे पढ़ना स्टार्ट करो इनको लिख लो, बार बार कोई दिमाग में नहीं आ रहा है याद नहीं आ रहा तो उसको चेक कर लो, लिख लो, हो जाएंगे 5-7 दिन में हो जाएंगे आपको याद अच्छे से। तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, एक तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जैसे आप एलसीएम में करते हो, एलसीएम कैसे निकाल जाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन से सोल्व करेंगे। 2 से डिवाइड कर लेंगे, 1 4 4, 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर रही हूँ मैं इधर, जिससे डिवाइड कर रही हूँ जो आंसर आ रहा है उसको इधर लिख। बेसिकली मैंने क्या किया है 2 8 8 को 2 से डिवाइड किया है, देखिए 2 8 8 को 2 से डिवाइड किया है, जो क्वेश्चन आया है वो 1 4 4 आया है, आप चेक कर सकते हो वहां से, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। 4 सभी को ऐसे ही सोल्व करना है क्या, ऐसे नहीं करना है, ये मैंने करके दिखाया जिन बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे सीखना है, ऐसे प्रोसीड करना है। मैंने 2 को जस्ट इस नंबर से डिवाइड किया 1 आया, 2 को 8 से किया 4, 2 को 8 से, अब इसी तरीके से इसमें करने वाली हूँ। पहला नंबर नहीं हो रहा तो स्टार्टिंग के 2 नंबर लूंगी, ये 7 टाइम्स आता है 40 की टेबल 2 की टेबल में, 4 कितने टाइम आएगा 2 टाइम आएगा, ठीक है। 1 सेकंड जल्दी से क्वेश्चन करो फटाफट, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा 36, ये 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9, फिर यहां करते हैं बचा हुआ 9 से करेंगे 3 3 था 9 एंड 1, ये सारे फैक्टर्स यहां लिख लेना है। 2 8 8 के कौन कौन से फैक्टर्स आए, तो 2 8 8 के फैक्टर्स ये आए हैं 2 2 2 3 एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या होना चाहिए
दो दो की पेयरिंग कंप्लीट होनी चाहिए, दो दो की पेयरिंग जो सेम नंबर है उनकी दो दो की पेयरिंग कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पे पेयरिंग कंप्लीट हो गई, यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गई, यहाँ पे पेयरिंग कंप्लीट नहीं हो रही है। टू को कोई साथी चाहिए लेकिन उसके पास कोई नहीं है, वो अकेला खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रही है, पेयरिंग नहीं हो रही है तो ये तो आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन को, नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। ये तो हमारा आंसर नहीं हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे। अगर आपको 15 तक या फिर जिस भी बच्चे को 20 तक स्क्वायर याद है उसको तो देखते ही पता लग गया होगा, ठीक है, उसको तो देखते ही पता लग गया होगा क्या ऑप्शन होगा। फिर भी हम यहाँ पे चेक करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2 से डिवाइड किया, फटाफट कर दूं, अब तो सबको समझ में आ गया। 81 यहाँ से 9 से कर दो ना, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 9 9 जा 81। इसके देखो दो फैक्टर, पेयरिंग हो गई कंप्लीट, पेयरिंग क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। जैसे ही पेयरिंग कंप्लीट हो गई आप क्या बता दोगे, परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए दो दो की पेयरिंग और दो दो की पेयरिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारी सारी स्लाइड्स कंप्लीट हो जाती हैं। घर पे अच्छे से रिवीजन करते रहना है, गर्मियां चल रही हैं, अच्छे से पानी पियो और ये बेसिक से क्लासेस हो रही हैं, एकदम अच्छे से मन लगा के पढ़ो, सब समझ में आने वाला है, ठीक है। ओके बाय।